आज दिल्ली में 3 अपकमिंग सिविल सर्वेंट्स प्रिपेयर करने वाले स्टूडेंट्स का, एस्पिरेंट्स का डेथ हो चुका है। और वो वैसे कुछ दिन का पहले भी कंटिन्यूसली इंफ्रास्ट्रक्चर का ऊपर दिल्ली एयरपोर्ट में कुछ ये हुआ और उसमें एक ड्राइवर का डेथ हो गया। कंटिन्यूसली दिल्ली में ऐसे ही प्रोजेक्ट्स का ऊपर और कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर का ऊपर फेलियर्स होते जा रही है और उसका कोई जिम्मेदार है, कौन इसका ऊपर अकाउंटेबल, किसी का तो होना चाहिए। इसलिए इसका बारे में चर्चा करने के लिए पार्लियामेंट में मैंने अर्जेंट मोशन दिया है और इस अर्जेंट मोशन का the urgent motion is basically to discuss about the failures of the infrastructure and those accountable issues. Who is accountable for it has to be discussed, and we should all find solutions to it, and we should not indulge in political party politics there, petty politics. It should be more about finding solutions to the national capital, and I hope that the other members also agrees with me and the ruling benches also agrees with me in finding solutions for these kind of problems in Delhi. उनको तो सील करिए, उनकी तो अकाउंटेबिलिटी तय करनी चाहिए, पर उनकी अकाउंटेबिलिटी कौन तय करेगा कि जानबूझकर, सोच समझकर, सबको पता है कि नालों की सफाई नहीं हुई है, सबको पता है कि इस पे कामचोरी हो रही है, उन पे कब कार्रवाई की जाएगी? जो वहाँ के ज़िम्मेदार लोग हैं, जो वहाँ के म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में कार्यरत लोग हैं, जो वहाँ से आते हैं, इन सब पे कार्रवाई होनी चाहिए। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो यहाँ के एलजी हैं, जो यहाँ के एलजी कहते हैं यही करता धरता है, सारी दिल्ली सर्विसेज बिल भी उन्हीं के अंतर्गत है, सारे अपॉइंटमेंट्स भी उनके अंतर्गत हैं। क्यों उन्होंने ये समझा नहीं कि बारिश का सीज़न आ रहा है, ये नालों की सफाई महत्वपूर्ण है। बहुत ही, मैं कहती हूँ, ये मौतें नहीं हुई हैं, ये एक्सीडेंटल डेथ नहीं है, ये जानबूझकर मर्डर हुआ है अपनी नाकामी की वजह से। तो इस पे कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और जो छात्र इसमें मारे गए हैं, मैं उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रभु से प्रार्थना करता हूँ, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनके परिजनों को ये अपार कष्ट जो उनके ऊपर आया है उसको सहन करने की शक्ति दे। जहाँ तक इस घटना का विषय है, कई कोचिंग सेंटर अपने बेसमेंट में इलीगल तरीके से लाइब्रेरी चलाते हैं, क्लासेज चलाते हैं, जो पूरी तरह से गलत है। किन अधिकारियों के साथ मिली भगत करके ये किया गया, उन पे कार्रवाई होगी और कार्रवाई के लिए हमारी जो एमसीडी की मेयर हैं वो कल से सक्रिय भी हो गई हैं। हमारे डॉक्टर शैली ओबराय, हमारे स्थानीय विधायक और शैली ओबराय जी, वो लोग वहाँ मौके पे भी रात भर मौजूद रहे। मैं एक दूसरी बात ये भी करना चाहता हूँ कि जो मंत्री सौरभ भारद्वाज जी का, आतिशी जी का, गोपाल राय जी का और इमरान हुसैन का जो वीडियो सामने आया है अधिकारियों के साथ मीटिंग का, वो मीटिंग बारिश के पहले हो रही है। उस समय उन्होंने, मंत्रियों ने बार बार कहा कि डीसिल्टिंग कराइए, नाले जाम हो गए हैं, पानी भर सकता है, अभी बारिश जब शुरू होगी समस्या आ सकती है और लंबे समय से ये समस्या है। अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं और उस पर कार्रवाई करने की जिम्मेदारी किसकी है? एलजी की है। तो मैं बीजेपी वालों से पूछना चाहता हूं कि दिल्ली के लोगों को आप सजा दे रहे हैं, उनकी जिंदगी आप नरक बनाना चाहते हैं। आपने जबरदस्ती करके, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद आपने एक नोटिफिकेशन जारी करके, एक अध्यादेश जारी करके दिल्ली के सारे अधिकार ट्रांसफर पोस्टिंग के छीन लिए। और अब जब कार्रवाई करने की बात आती है तो एलजी के साथ मिलकर आप साजिश रच रहे हैं। ये बीजेपी की गहरी साजिश है कि दिल्ली को नरक बना के रखो, बर्बाद करके रखो। इनको एक्सपोज करेंगे, इनको पूरे देश और दिल्ली के सामने इनको एक्सपोज करेंगे। और मैं तो माननीय सुप्रीम कोर्ट से और सीजीआई महोदय से भी कहना चाहता हूं कि कृपा करके देखिए क्या हालत बना रखी है इन्होंने। बहुत ही दर्दनाक हादसा दिल्ली में हुआ है। बेसमेंट में पानी गया, नाला फट गया। अब ये सरकार किसकी है? आपकी है? क्या ये सरकार लेफ्टिनेंट गवर्नर चलाते हैं, बीजेपी ने जो अपॉइंट किए हैं? वो झगड़ा अब नहीं होना चाहिए। ये क्यों हुआ हादसा?
आगे आने वाले दिनों में सरकार के हाथ से हम टाल सकते हैं क्या, उस बारे में सोचना चाहिए। 3 बच्चे की दर्दनाक मौत हुई है, उनके पेरेंट्स पर क्या गुजरी है, बाकी के बच्चे के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा है मानसिक। बच्चे सड़क पर उतरे हैं, हाँ, उनके साथ अगर कोई सरकार का प्रतिनिधि जाकर बात करता है तो हम उनका स्वागत करेंगे, लेकिन अब तक कोई सरकार की तरफ से बच्चों से बात करने तक नहीं गया है। सर, मणिपुर में ब्लेम गेम लगातार चल रहा है। ये ब्लेम गेम में ही देश खत्म हो रहा है। नरेंद्र मोदी को दुनिया की फिक्र है। नरेंद्र मोदी यूक्रेन जाएंगे, रशिया जाएंगे, हाँ, अब यूक्रेन जा रहे हैं। मोदी जी मणिपुर नहीं जा रहे और मोदी जी यहाँ बच्चे हमारे जो हादसे के शिकार हुए उनके पास नहीं जाएंगे। यहाँ हमारे प्रधानमंत्री का 56 इंच का सीना है, बस जनता के लिए कोई जगह नहीं है। ये शर्मनाक है, कोई आपको मालूम है कि इसमें कोई शक नहीं है कि शर्मनाक बात है कि जब कोई जवान लड़के के सपने ऐसे बिल्कुल मतलब बर्बाद कर दिए हैं, उनके परिवार के भी आशाएं सब कुछ बर्बाद कर दिए हैं। ये तो बहुत दुखद बात है देश के लिए, देश के भविष्य के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए, और एक पूरे जो हमारे एक जेनरेशन का आप भविष्य देख लीजिए क्या हालत है। पैकेज का ऐलान तो करे पीड़ित परिवार के लिए। देखिए, जो जीवन नष्ट हो गया तो उसके बाद में क्या सोल्यूशन ले आ सकेंगे आप इनके लिए और उनके परिवार के लिए। हाँ, कुछ कॉम्पेंसेशन देना ही चाहिए, अच्छी तरह देना चाहिए, लेकिन आइंदा ये नहीं होना चाहिए। ये है सबसे बड़ी जरूरी कि किसी और को यही दुख जो उनका परिवार अभी महसूस किया है, ये किसी और को नहीं होना चाहिए। तो तब होगा जब आप जैसे लोग पार्लियामेंट में सवाल। हाँ, बोलूंगा।